कैसे हैं भाइयों। आप सभी को एक बार फिर से मेरे दैविक शक्ति साधना केंद्र में स्वागत है। आज जो मैं साधनाएं जो लेकर आया हूं आप सभी के बीच में, जो साधनाएं हैं जो आज मैं दे रहा हूं आप सभी के, ये जो साधना है बाबू कारी की साधना है। कई जो आदमी होंगे, कई जो इंसान होंगे जिनको पता नहीं होगा कि बाबू कारी कौन है, बाबू कारी क्या है, किसी को पता नहीं होगा। बहुत सारे जो कम इंसान हैं जिनको पता होगा बाबू कारी के विषय में, और ये उन्हीं को पता होगा बाबू कारी के विषय में जिनको मतलब घर का कुल देवता होंगे। तो ये जो बाबू कारी है घर का कुल देवता है, ठीक है। तो आज जो मैं साधनाएं जो लेकर आया हूँ बाबू कारी के ऊपर साधना है, कारिक महाराज की साधना है ये जो है घर के कुल देवता हैं जो काफ़ी आदमी को। तो ये जो साधना है देखिए, जिनका घर का कुल देवता है बाबू कारिक महाराज, उनके साथ एक और चीज़ है जिसे मैं गुप्त रख रहा हूँ। तो जो बाबू कारिक है, जो कारिक महाराज है, तो बहुत सारे जो इंसान हैं उनकी घर की कुल देवता है, और जिनका घर का कुल देवता नहीं है फिर भी चाहें तो इनकी साधनाएं जो कर सकते हैं आप सभी। इनकी जो साधनाएं हैं 41 दिन की साधना है। और जो बाबू कारी की जो साधना है, जिनकी घर का, अगर मानिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जिनका घर का कुल देवता होंगे उनके पे बता रहा हूँ। तो जिनका घर का कुल देवता होंगे बाबू कारी, अगर वो चाहते हैं उनकी सिद्धियाँ हासिल करने के लिए, उनकी से काम लेने के लिए, देखिए जो भी किसी का भी घर में जो कुल देवता होते हैं, जो बहुत प्रचंड शक्तियाँ होती है, जो अपना कुल देवता होते हैं, तो कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले लोग यही कहता है कि भाई सबसे पहले जो आपके घर के जो देवता है, कुल का देवता है, उससे पूजा पाठ करके आप निकले, तभी जाके आपकी जो भी कार्य है वो सफलता होता है, अन्यथा सफलता नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो उसमें अड़चने हैं जो आ जाती है। तो इसलिए घर की जो कुल देवता होते हैं बहुत प्रचंड शक्तियाँ होती हैं, बहुत प्रचंड शक्ति होती है घर की जो कुल देवता, उनसे बहुत सारा जो काम है जो कि लिया जा सकता है। तो जो मैं साधना आज जो साधना के विषय में जो जानकारी, जो साधना आज जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ, बाबू कारी के ऊपर साधना दे रहा हूँ, तो जो इंसान का घर का कुल देवता है वो भी कर सकता है। जिनका जो अगर चाहते हैं कि कारिक का साधना करने के लिए वो भी कर सकता है। कारिक महाराज की साधना ये, इनकी साधना अकेला एक रूम में होगा, जैसे कि एक रूम हो गया, उस रूम में इनकी साधना होगी। और जिनका घर का कुल देवता है, जिनका घर का ऑलरेडी कुल देवता है जो कि स्थान दिए हुए हैं, तो वो इंसान उसी घर में बाबू कारिक महाराज का साधना वो कर सकता है। एक बार जो बाबू कारी अगर सिद्ध हो जाए, देखिए प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होती है। तो ये जो बाबू कारी का जो साधना है, अगर कोई इंसान इसको कर लेता है तो इससे हर काम किया जा सकता है। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिनके माध्यम से आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्तियाँ होती है जो अपने घर का कुल देवता है। तो ये जो साधना मुझे प्राप्त हुआ, ये अपने गुरु का मुख से प्राप्त हुआ है ये साधना। और ये साधना मैंने नहीं किया है भाई, ये मेरे गुरु ने किया है। और आज भी मेरे गुरु जिंदा हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु मर गए, ऐसा कुछ नहीं। मेरे गुरु जिंदा हैं, और जो मेरे गुरु हैं नज़दीकी के हैं, आते जाते रहते हैं, बात मुलाकात होती है। जब भी कोई उनकी काम हो तो मुझे बुला लेते हैं या मैं चला जाता हूँ, ठीक है। मेरा जो घर का जो देवता है वो सोखा है। तो जिसको अगर घर का देवता सोखा होगा तो वो मेरे से कांटेक्ट करे, जो सुखित होगा उनको मैं सोखा का मंत्र दूंगा, जो कि उनका घर का कुल देवता है, वो अपने घर का कुल देवता का तैयारी कर सकता है। देखिए सोखा हो चाहे बाबू कारिक हो या कारिक महाराज हो, देखिए मुझे तो अभी हाल ही में दो ही चीज़ का पता है जो कि कुल देवता है, जैसे कारिक हो गए और सोखा हो गए। तो कारिक के इसलिए पता है क्योंकि मेरे गुरु का जो कुल देवता है वो कारिक है, और मेरा जो कुल देवता है वो सोखा है, इसलिए पता है। तो इनके माध्यम से आप कभी भी किसी को पोछा लगा सकते हैं। पोछा लगाने के मतलब ये है कि आप जानकारी इनके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि बाबू कारिक हो गया या सोखा महाराज हो गया, इनके माध्यम से आप जानकारी निकाल सकते हैं। इनके माध्यम से आप किसी को ठीक कर सकते हैं, इनके माध्यम से किसी को परेशान भी कर सकते हैं, मृत्यु भी कर सकते हैं इनके माध्यम से, अगर आप इनको साधनाएं करके तैयार कर लेते हैं तब। बिना साधना के कुछ नहीं होता है भाइयों। तो जो मेरे गुरु है, मेरे गुरु ने बता रहे थे, ये अपनी जो उनकी घर के जो कुल देवता है
कारिक महाराज के विषय में वो बता रहे थे। देखिए ये मैंने सुना नहीं है या कहीं किताबों कहानियों में पढ़ा नहीं है। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये बात बताए कि जो बाबू कारिक है, जिस दिन उनकी जन्म हुआ था, तो जो आसाम है जहाँ पे माँ कामाख्या के स्थान है, वहाँ पे जो दीपक जलता था वो दीपक अपने आप बुझ गया था। जिस दिन ये बाबू कारिक का जन्म हुआ था उस दिन वो दीपक अपने आप बुझ गया था। जब वो दीपक अपने आप बुझ गया था तो जो वहाँ की जो सेवकी थी, जो यक्षिणी थी, उस सब में हलचल मच गया था कि भाई ऐसा कौन सा वीर पैदा हो गया जो दिया अपने आप बुझ गया। तो पता लगाते लगाते पता लगा कि बाबू कारिक का जन्म हुआ था। तो जिस दिन उनकी जन्म हुआ था उसी दिन जो दीपक है वो बुझ गया था। तो वहाँ से 2 सेवकी आई थी, 2 यक्षिणी आई थी बाबू कारिक को मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो बाबू कारिक है बहुत बड़ी शक्तियाँ है। तो जो अगर देखिए ऐसे भी आप कोई शक्तियाँ जैसे आपने ऑलरेडी सिद्ध करके रखा है और कहीं भेजते हैं, कहीं चलाते हैं तो नहीं जाता है। तो अगर जो आपकी घर की जो देव हैं, जो इष्ट है, वो अगर आपके ऊपर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं सबको, ठीक है, वो लेकर जाएंगे, आपकी कार्य करके देंगे। तो ये जो साधनाएं हैं ये 41 दिन की साधना है बाबू कारिक का। तो मेरे जो गुरु है वो गुरु ने अपने तो स्वयं सिद्धि कर रखे हैं और वो अपने एक चेला को सिद्धि कराए थे। तो उनकी जो अनुभव है वो मुझे बताए, तो मैं आज आप सभी को बीच में बता रहे थे। मेरे गुरु ने बोले थे कि मैंने एक शिष्य था मेरा, मैं उनको दिए थे बाबू कारिक का साधना। उन्होंने साधना किया था लेकिन हुआ क्या, साधना काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन साधना करने से जो साधना 41 दिन था ना, तो 41 दिन पूरा होने से 6 दिन पहले कुछ हादसा ऐसे हो गए जैसे कि उनको साधना बीच में छोड़ना पड़ गया। जिस रूम में उनकी स्थान थी बाबू कारिक की, कारिक महाराज की, ये रात्रि में साधना 9 बजे के बाद किया जाता है। वो बैठ के जब माला जाप रहे थे, उनकी जो शिष्य थी जिन्हें विधि व्यवहार से सब कुछ बता रखे थे, तो क्या हुआ 6 दिन पहले वहाँ से एक सांप उत्पन्न हुआ। उसी घर से, उसी स्थान से एक सांप निकला। इन्होंने देखा सांप निकल के इनको पूरा जकड़ लिया, लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, बस जकड़ लिया, बस वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में जो घर के उनके सदस्य है वो जाके देखे तो सांप वैसे जकड़ के ही रखा था, सांप छोड़ नहीं रहा था। तो फिर मेरे गुरु के पास में कॉल आया, गुरु गए वहाँ से अक्षत पढ़ के अक्षत दिए तो छूटा। तो ये जो साधनाएं हैं कारिक का, काफ़ी निडर व्यक्ति हो वही ये साधना को कर सकता है या संपन्न कर सकता है, कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। क्योंकि घर के कुल देवता हैं बहुत सारे इंसान को, जो कारिक महाराज है, और जो चाहे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कारिक का साधना बहुत खतरनाक साधना होती है, इनमें डरावने अनुभव होते हैं। बहुत कम ऐसे इंसान है जो बाबू कारिक को सिद्ध कर पाते हैं, ठीक है, अनुभव लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि देवलोक के हैं, उच्च कोटि के हैं, बाबू कारिक है ये। अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कहीं अगल बगल में आप पता करा सकते हैं बाबू कारिक के विषय में, ठीक है। तो जो मैं ये साधना है, जो जानकारी है आज जो दिया हूँ, एक घर के कुल देवता के ऊपर दिया हूँ, जो कि आप सभी जानते होंगे। जो किसी का भी घर के जो कुल देवता हो जो बहुत प्रचंड होते हैं, तो आज जो मैं साधनाएं दिया हूँ एक घर के कुल देवता के ऊपर ये साधना दिया हूँ, बहुत प्रचंड साधना है। ये बाबू कारिक का साधना है जो आप सभी को दिया हूँ। जो इंसान करना चाहता है वो इंसान कर सकता है बाबू कारिक का साधना। ये जो भी करना चाहता है वो इंसान कर सकता है। बाबू कारिक का साधना बहुत प्रचंड साधना है। इसका जो नियम है वो नियम पालन करना पड़ेगा और निडर व्यक्ति होगा तभी जाके इस साधना को वो संपन्न कर पाएगा, अन्यथा साधना संपन्न नहीं कर पाएगा। तो जिसका अगर घर का कुल देवता है वो सही है, अगर जिनका घर का कुल देवता नहीं है अगर वो भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, जो रूम है ना, रूम अकेला चाहिए, यानी इसे एकांत में किया जा सकता है, जो कोई डिस्टर्ब करे। ये रूम में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं जंगल झाड़ो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। गर्मी का मौसम है इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसे अकेला रूम जो हो, आपके पास रूम हो तो उस रूम में ही किया जा सकता है बाबू कारिक का, ठीक है। तो बाबू कारिक का अगर मान लीजिए आप उनको साधना चाहते हैं, साधना के मार्ग से आप उनको पाना चाहते हैं कारिक महाराज को, तो आपको उनको घर में कलसा बैठाना होगा, ठीक है। उसके बाद उनको स्थान देनी होगी, उसके बाद में साधना करना होगा। जब साधना हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि उनके घर के कुल देवता आपको बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर के आपके कुल देवता रहेंगे वही रहेंगे,
और बाकी जिसका अगर घर के कुल देवता कारिक महाराज है तो अच्छी बात है, और जो इंसान करना चाहता है कारिक की साधना तो कर सकता है, अन्यथा कारिक